और 6 लेक्चर है, एक क्वेश्चन कर ही लो पिछले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन लिखो। अच्छा, डेंसिटी अलग होती है, वेपर डेंसिटी अलग होती है, ये बात तो क्लियर है ना? ठीक है, चलो सेटल हो जाओ, फिर लिखो क्वेश्चन। The density of a gaseous mixture containing N2 and O3 ozone is 3.2 gram per liter. 3.2 gram per liter at 2.463 atm. 463 atm एंड यहाँ पे कॉमा डाल लेना 2.463 atm एंड 300 केल्विन। कैलकुलेट इट्स मोलर कंपोजिशन। कैलकुलेट इट्स मोलर कंपोजिशन। मोलर कंपोजिशन निकालने के लिए एम एवरेज की ज़रूरत होती है या एम मिक्सचर की ज़रूरत होती है। कल हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि पी एम ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इंटू आर टी। पी एम इज इक्वल टू डी आर टी पढ़ा था कल, देखना, जहाँ से डेंसिटी निकाली थी पी एम अपॉन आर टी। फिर उस डेरिवेशन में हमने पी काट दिया था, आर काट दिया था और टी काट दिया था, और क्या बचा था? एम मिक्सचर अपॉन एम हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मास रखा था 2, तो वहाँ से एक फॉर्मूला आता था। तो वहाँ पे फॉर्मूला क्या लगा था? पी एम इज इक्वल टू डी आर टी। मान लो किसी बच्चे को ये याद ही ना हो, तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी तो याद रहेगा। पी वी इज इक्वल टू, मोल्स को क्या लिख सकता हूँ? गिवन मास बाय मोलर मास, आर टी। पी एम इधर ले जाता हूँ, वॉल्यूम नीचे ले आता हूँ, डब्ल्यू बाई वी आर टी। मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी। तो पी एम इज इक्वल टू क्या होता है? डी आर टी। वो यहाँ पे पुट कर दिया, मोलर मास ऑफ मिक्सचर, और यहाँ पे क्या लगाऊंगा? डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। अब पहले तो बच्चे क्या करते हैं कि ये जो दे रखी है 3.2 ग्राम पर लीटर, इसी को ये सोचने लग जाएंगे कि ये वेपर डेंसिटी है, लेकिन वेपर डेंसिटी की कोई भी यूनिट नहीं होती, इसकी तो दे रखी है। तो खैर, अब यहाँ से अगर मोलर मास ऑफ मिक्सचर निकालना हो तो वो कैसे निकलेगा? डी आर टी बाई पी। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया डी मिक्सचर आर टी बाई पी। डी मिक्सचर कितना दे रखा है? 3.2। आर की वैल्यू क्या होती है? 0.0821 करेक्ट, इनटू टेम्परेचर 300 डिवाइडेड बाय प्रेशर दे रखा है 2.463, यही दे रखा है। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? मोलर मास ऑफ मिक्सचर। इसको जब हम सॉल्व करते हैं ना, 0.0821 इंटू 300, मतलब जब बच्चे जेई की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो यूजुअली डाटा ऐसा दिया जाता है कि इजीली कैंसिल आउट हो रहा हो, तो इसको मल्टीप्लाई करके आता है 24.63। अपनी नोटबुक्स में लिख भी लेना। अब ये 2.463 से 24.63 इजीली कैंसिलेबल है, नहीं तो वहाँ जाके पेपर में करना जैसे भी तुम करते हो कैलकुलेशन, पहले 821 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर डेसिमल हटाओगे, तो कैलकुलेट करके इतना ही आएगा। तो यहाँ से मेरे पास क्या बच गया? 3.2 मल्टीप्लाइड बाय 24.63 डिवाइडेड बाय 2.463। ये कितने पे कटेगा? 10 पे। 3.2 इंटू 10 कितना हो गया? 32 ग्राम पर मोल। ये मेरे पास क्या आ गया? एम मिक्सचर। जब एम मिक्सचर आ जाता है उसके बाद तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लेते हैं। एक को एक्सलेट कर लो, दूसरे को क्या कर लो? 1 माइनस एक्स। सब करना फटाफट। यहां तक का स्टेप मुश्किल था, बाकी सब इजी है। अब ये मिक्सचर किस किस का था? N2 का और O3 का। सही है। इसको x ले लिया तो ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस एक्स। अब m मिक्सचर का फॉर्मूला लग जाएगा तो क्या लगेगा? N2 का कितना मास आया? 28 इंटू एक्स प्लस इसका कितना आया? 48 इंटू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1।
इज इक्वल टू, निकाल लिया था ना मोलर मास ऑफ मिक्सचर, कितना आया था 32। गर्भ बाकी ये कल जैसा ही है ना, 28x प्लस 48 माइनस 48x इज इक्वल टू 32। तो यहाँ से अगर इसको करूँगा सॉल्व, ये कितना आ गया -20x इज इक्वल टू, उधर लेके जाऊँगा तो ये कितना हो जाएगा -16। कहाँ पे गलती करी है, 48 माइनस 48x 32 ग्राम पर मोल। और ये इधर जाएगा तो कितना हो गया -16, माइनस से माइनस कैंसिल, ये कितना हो गया 16/20, ये कितना हो गया 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, तो ये आ गया 4/5। अगर परसेंटेज में निकालूंगा तो कितना आ जाएगा इंटू 100, 5 1 जा 5 20 जा, तो ये कितना हो गया 80%। अगर ये 80% है तो ये फिर ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 20%। तो आंसर मेरा क्या आ गया 80% और 20%। क्लियर है। अगली हेडिंग डालो परसेंटेज कॉम्पोजिशन, नया टॉपिक परसेंटेज कॉम्पोजिशन। परसेंटेज कॉम्पोजिशन बड़ा ही आसान है, जैसे फॉर्मूला भी मैं लिखवा दूंगा, सब कुछ हो जाएगा, वो बड़ी इजी चीज है। मान लो मैं तुमसे पूछूं मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर, सिंपल सी, जो भी मुझे मैथ आता है, मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर निकालना हो तो कैसे निकालूंगा, जितना मास हाइड्रोजन का है डिवाइडेड बाय टोटल मोलर मास ऑफ पानी मल्टीप्लाइड बाय, तो कितना आ जाएगा, इसमें कितने हाइड्रोजन है 2, तो 2 का मास कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ वाटर कितना है 18 इंटू 100। तो फॉर्मूला तुम खुद लिख सकते हो अब, है ना। तो मास परसेंट का अगर मुझे फॉर्मूला लिखना हो मास परसेंट, तो दैट इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, मास ऑफ द एलिमेंट, मास ऑफ द एलिमेंट जो भी तुमसे पूछा गया है डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, हाँ या मॉलिक्यूल कुछ भी लिख लो, मल्टीप्लाइड बाय 100, खत्म। मास ऑफ द एलिमेंट अपॉन मोलर मास ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। नाइनटीन 19.1 देखते हैं, देखो 19 आ रहा है, हाँ देख लेते हैं। तो मास परसेंट ऑफ H2 अगर मैं निकालूं तो इसमें टोटल कितने पानी है, अर्शिया टोटल कितने पानी के मॉलिक्यूल है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय पानी का कितना मास होता है 18 डिवाइडेड बाय इस पूरे का मास कितना है मोलर मास 188 आएगा। कैलकुलेट करके बताऊं क्या, हो गया 188 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, यही होगा, सॉल्व कर लेंगे, कितनी वैल्यू आएगी 19 पॉइंट समथिंग, हम लिख देते हैं 19%। हो गया, बड़ी। एन ऑक्साइड ऑफ सल्फर कंटेन्स 66.67% sulfur. Determine its molecular formula. Determine its molecular formula.
यहाँ पे यही कंसेप्ट लगेगा मास परसेंट का। तुम्हारे लिए पहले टाइप का प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है, देखो कैसे करेंगे। उसने बोला सल्फर का कोई ऑक्साइड है, सल्फर के तो बहुत सारे ऑक्साइड हो सकते हैं, SO2 भी हो सकता है, SO3 भी हो सकता है, बहुत सारे ऑक्साइड्स हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं लेट कर लेता हूं सल्फर का ऑक्साइड ये क्या है, SXOY, ठीक है। इसमें गिवन है कि इसमें कितना सल्फर है, 66.67%। अगर इसको फ्रैक्शन में लिखना हो आसानी के लिए तो कोई बता सकता है कितना होता है? 2/3 2/3 इंटू 100। देखो अगर किसी को इसमें डाउट हो, 100/3 करता हूं जब 100/3 तो कितना परसेंट आता है? 33.33। अगर 200/3 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, देखना यही आएगा 66.67। तो मैंने लिख दिया जो गिवन है वो इतना दे रखा है सल्फर। अब यहाँ पे अगर मैं वही फॉर्मूला लगाऊं कि परसेंटेज ऑफ सल्फर कितना होगा इस मॉलिक्यूल में, एक सल्फर का मास कितना होता है? 32। इस मॉलिक्यूल में कितने सल्फर हैं? X, बढ़िया, डिवाइडेड बाय पूरे का मास कितना हुआ? 32X प्लस 16 टाइम्स Y, मतलब एक ऑक्सीजन का 16 और इसमें टोटल कितने ऑक्सीजन है? Y। परसेंटेज में दे रखा है तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? 100 से। दैट इज इक्वल टू कितना है? 200/3। यहां से निकालना X और Y का क्या रिलेशन आएगा। समझ में आया कैसे किया है? जो भी दिया हो उसका परसेंटेज मास का फॉर्मूला लगा दो। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें अपने मॉड्यूल में भी मिल जाएंगे, ठीक है, और जेई और नीट के एग्जाम्स में तो है ही है। एक्स और वाई का क्या रिलेशन है? एक्स इज इक्वल टू 2y, एक्स इज इक्वल टू 3y माइनस 2y। एक्स और वाई बराबर आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, शाबाश, बराबर ही आना चाहिए। मेरा तो बराबर ही आ रहा है, एग्जाम का भी बराबर ही आ रहा है, एक्स और वाई बराबर आ रहा है, ठीक है। तो ये जनरल क्वेश्चन है। अब तुम्हें पता है कैसे ऑप्शन में दिया होगा। ए ऑप्शन था SO2, बी ऑप्शन था SO3, सी ऑप्शन था H2SO4 का SO4, डी ऑप्शन था S2O2। क्या आंसर आएगा? S2O2, क्योंकि अगर 2 से ये कैंसिल कर दूं तो S और O का रेशो क्या आ रहा है? सेम, और वहाँ पे भी हमारा रेशो क्या आ रहा है? सेम। तो आंसर क्या आएगा? S2O2। ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें एग्जाम में। समझ में आ गई बात? अगला क्वेश्चन लिखो। अ ड्रग इंसुलिन used to treat diabetes contains 3.2% sulfur, 3.2% sulfur by mass। बाय मास का मतलब वही है, परसेंट बाय मास। 3.2% सल्फर बाय मास। कैलकुलेट मिनिमम मोलर मास ऑफ सल्फर, नहीं, कैलकुलेट मिनिमम मोलर मास ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन का इंजेक्शन सुना है ना, डायबिटीज वालों को लगता है। कह रहा है उसमें 3.2% सल्फर बाय मास होता है। मिनिमम मोलर मास बता दो इंसुलिन का। ये आईआईटी का क्वेश्चन नहीं है, ये नीट का क्वेश्चन है, PYQ, नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये नीट का क्वेश्चन था तो बहुत जल्दी सॉल्व होने वाला था। कैसे करना था ये? पहले तुम मेरे को फॉर्मूला बताना,
परसेंटेज ऑफ एलिमेंट का, मास ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100, तो यही होता है। मिनिमम मोलर मास ऑफ इंसुलिन पूछ लिया, मिनिमम का मतलब कम से कम उसमें कितना सल्फर होना चाहिए, एक सल्फर तो हो। कभी तुमने ऐसे पढ़ा होगा, H2O पढ़ा होगा, CO2 पढ़ा होगा, SO2 पढ़ा होगा, H2SO4 पढ़ा होगा, सब में कम से कम एक एटम तो होता ही है ना। कभी ऐसा तो नहीं पढ़ा H2.5 हो, आधा नहीं हो सकता, मिनिमम एक तो होना ही चाहिए। तो अगर मिनिमम मोलर मास ऑफ इंसुलिन पूछ लिया तो उसमें कम से कम कितना सल्फर होना चाहिए, एक सल्फर होना चाहिए। तो परसेंट सल्फर का फॉर्मूला लगाता हूं, कम से कम एक सल्फर होना चाहिए, तो एक सल्फर का मास कितना होता है 32 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड, मोलर मास ऑफ इंसुलिन, मोलर मास ऑफ इंसुलिन इनटू 100, कितना दे रखा है परसेंटेज सल्फर 3.2, 3.2 से 32 कितने पे कटेगा 10 पे, मोलर मास ऑफ इंसुलिन कितना आ जाएगा 1000। एक लाइन का क्वेश्चन था, 50% बच्चे भी नहीं कर पाए। एग्जाम की बात कर रहा हूँ, नीट का क्वेश्चन थोड़ा सा वो था कि बच्चों को लगा बहुत बड़ा फॉर्मूला है इंसुलिन का, हमें कैसे निकालेंगे मोलर मास, तो सिंपल सा कंसेप्ट लगना था। हो गया। लिखना है क्या किसी ने वो पिछला लिख लिया। एन ऑक्साइड ऑफ आयरन कंटेन्स, एन ऑक्साइड ऑफ iron contains 40% oxygen, 40% oxygen. Calculate the number of oxygen atoms. Calculate the number of oxygen atoms in it. मॉलिकुलर मास दे रखा है, मॉलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड इज इक्वल टू 160 160 U। मॉलिकुलर मास दे रखा है कंपाउंड का 160 U। वो कह रहा है आयरन का कोई ऑक्साइड है, मुझे नहीं पता कौन सा, तो मैं लेट कर लेता हूँ, आयरन इसमें X होगा और ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन इसमें Y होगा। डाटा किसका दे रखा है, ऑक्सीजन का। तो 40 इज इक्वल टू, मतलब मास परसेंट दे रखा है ना, मास परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है, इसमें एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, इसमें कितने ऑक्सीजन है Y डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड या मॉलिकुलर मास 160 इंटू 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 16 से 16 कैंसिल, Y इज इक्वल टू क्या आ गया, तो ऑक्सीजन के कितने एटम हो गए, 4 एटम हो गए, खत्म। कोई जरूरत नहीं है, हमें तो सिंपल फॉर्मूला पूछ रखा है ना, फॉर्मूला सेम ही रहता है। H2O अगर तुम ग्राम में लोगे या H2O AMU में लोगे, ऑक्सीजन बदल जाएंगे क्या उसमें, पानी ज़्यादा ले लिया या पानी कम ले रखा है, पानी की एक बूंद ली चाहे पानी की टैंकी भर ली, पानी का फॉर्मूला क्या रहेगा, H2O ही रहेगा। उसने पूछा है कि इसमें कितने ऑक्सीजन के एटम रहेंगे, अब चाहे तुम इसका 10,000 किलो ले लो, ऑक्सीजन के एटम्स कितने रहेंगे 4 इस फॉर्मूला में। और क्वेश्चन करना, इन अ हाइड्रेटेड क्लोराइड, हाइड्रेटेड पता है ना क्या होता है, जिसमें पानी होता है, जैसे जिसको तुम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी बोल देते हो। इन अ हाइड्रेटेड क्लोराइड, इन अ हाइड्रेटेड क्लोराइड ऑफ मैग्नीशियम the percentage of water is, the percentage of water is 53.2%. What is its formula? What is its formula? इसका फॉर्मूला क्या होगा? हर टॉपिक पे कम से कम नहीं तो 4 न्यूमेरिकल हो ही रहे हैं, ठीक है, तुम्हारी प्रैक्टिस भी उसी हिसाब से होनी चाहिए।
क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करेंगे मैं हिंट दे देता हूँ। मैग्नीशियम का क्लोराइड है, मैग्नीशियम के क्लोराइड का फॉर्मूला बताना क्या होगा, MgCl या MgCl2, MgCl2। लेकिन वो अकेला नहीं है, उसके साथ क्या है, पानी भी है। डॉट क्या लिख दूं, XH2। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होना है, कर लो। अब उसमें वाटर का डाटा दे रखा है तुम्हें, सॉल्व करके देखो। देखना एक बारी डाटा किसका दे रखा है, पानी का। कोई नहीं, अगर डाटा पानी का दे रखा है तो परसेंट H2 का फॉर्मूला लगा दो, इज इक्वल टू कितना आएगा, पानी का एक का वजन होता है 18, इसमें है x पानी डिवाइडेड बाई इसका टोटल मॉलिक्यूलर मास है 95 प्लस 18x मल्टीप्लाइड बाय 100, और इसका वैल्यू कितना दे रखा है 53.2। तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये कितना हो जाएगा, 1800x इज इक्वल टू 53.2 इंटू 95 प्लस 18x। एक इक्वेशन एक वेरिएबल x की वैल्यू आई जाएगी, करके दिखा देता हूँ। अब तो एडिशन सब्ट्रैक्शन ही है ना। 53.2 मल्टीप्लाइड बाय 95, तो 1800x इज इक्वल टू क्या आ गया, 5054 प्लस 53.2 इंटू 18, 957.6x। 1800 माइनस 957.6, 842.4x इज इक्वल टू 5054। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5054 डिवाइडेड बाय 842.4, 5.99999। तो ये 5.99999 को क्या लिख देंगे, 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो इसका आंसर क्या होगा, MgCl2.6H2। ऐसे क्वेश्चन दे सकता है, या तो वो x की वैल्यू पूछ सकता है तुमसे जेई में न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन में, या वो बोलेगा 4 ऑप्शन दे के कि क्या फॉर्मूला आना चाहिए, MgCl2.4H2O, .5H2O, .6H2O या .7H2O। तो ऐसे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होंगे। क्लियर है। अगली हेडिंग डालो, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जब भी एलिमेंट्स कंबाइन करके कोई मॉलिक्यूल बनाते हैं तो कुछ ना कुछ लॉ तो फॉलो करते होंगे ना। सबसे पहला क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बढ़िया, सिंपल लिखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो इसका मतलब क्या है, मास रिमेन्स कंजर्व्ड, mass remains conserved during the course of a chemical reaction, during the course of a chemical reaction। mass remains conserved during course of a chemical reaction। तो इसका मतलब क्या है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू क्या रहता है, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। हालांकि ये बात न्यूक्लियर रिएक्शन में वैलिड नहीं होती, वो क्योंकि मास एनर्जी में चेंज हो जाता है। कौन सी इक्वेशन से, E इज इक्वल टू mc², तो मास एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। खैर इतना तगड़ा साइंटिस्ट भी नहीं बनना, हम लिख देते हैं टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ये तो पढ़ा भी होगा पहले, यही याद है। चलो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। नहीं बैलेंसिंग वगैरह नहीं है, बैलेंसिंग मैं खुद करके दूंगा तुम्हें, करें। ये तो हो गया, बॉक्स में कर लो इसको। फॉर्मूला ही सुंदर दिखता है, बस क्वेश्चन मुश्किल ही आता है। लिखो 6.85 ग्राम ऑफ स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रेटेड, 6.85 ग्राम ऑफ
SrOH twice dot XH2O, strontium hydroxide dot XH2O on heating gives, on heating, इसको गर्म कर दिया, on heating gives 3.13 ग्राम of strontium hydroxide, SrOH twice anhydrous, या ऐसे इसको इधर लिख देता हूं, gives anhydrous SrOH twice। एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है, इसमें से पानी नहीं है, निकल चुका है। कैलकुलेट एक्स, कैलकुलेट एक्स, एक्स बताओ, ये जो पानी वाला एक्स है, SrOH ट्वाइस का मॉलिक्यूलर मास दे रखा है 121, मॉलिक्यूलर मास गिवन है। करवाऊं? चलो करते हैं। देखो, इच्छा है क्या किसी की खुद से करने की? देख लो। क्या है कि ये कह रहा है SrOH ट्वाइस डॉट XH2O लिया और इसको हीट करना शुरू करा। हीट का सिंबल होता है ट्रायंगल, अगर किसी को नहीं पता तो। हीट करते हैं तो क्या होता है, पानी निकल जाता है। SrOH ट्वाइस अलग रह गया, प्लस XH2O बाहर निकल गए होंगे, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसका कितना मास था? 6.85 ग्राम। इसमें से कितना एनहाइड्रस ये बाहर आ गया? 3.13 ग्राम जो है एनहाइड्रस बाहर आ गया। तो बचा हुआ क्या रहा होगा? पानी। इसमें से अगर इतना बाहर आ गया तो जो बाकी बचा वो पानी निकला होगा ना। तो वो कैसे निकालूंगा? इसमें से इसको माइनस कर दूंगा, कितना आएगा? 3.72 ग्राम्स, ऐसे ही आएगा। अब इसमें क्या कंसेप्ट है, अगर तुम टेक्निकली भी सोचो, इसके एक मोल में, इसके SrOH ट्वाइस डॉट XH2O के एक मोल में कितने मोल पानी के हैं? x मोल पानी के हैं। तो मैं इसका मोलर मास निकाल लूं। निकालना एक बार, मोलर मास ऑफ SrOH ट्वाइस डॉट XH2O, मोलर मास कैसे निकलेगा? SrOH ट्वाइस का दे रखा है 121 प्लस 18x, ये तो कर दिया। यहां से इसके मोल्स भी निकाल सकता हूं। फिर मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन, बहुत ही बढ़िया। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SrOH ट्वाइस डॉट XH2O के मोल्स कितने आएंगे? गिवन मास कितना था? 6.85 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है? 121 प्लस 18x, यही होगा। अगर इसके एक मोल में पानी के x मोल होते हैं, तो इसके इतने मोल्स में पानी के कितने मोल्स होंगे? क्या करूंगा? मल्टीप्लाइड बाय, दोबारा से समझो, इसका एक मोल लेता हूं तो उसमें पानी के कितने मोल होते हैं? x। मेरे मोल्स कितने आए इसके टोटल? 6.85 डिवाइडेड बाय 121 प्लस 18x। तो इसमें पानी के कितने मोल होंगे? कैसे निकालूंगा? मल्टीप्लाई बाय n, x होगा ना यार। अगर एक में x है तो इतने में कितना होगा? तो मल्टीप्लाई कर दूंगा बाय x। सो यहां पे लिख सकता हूं मोल्स ऑफ वाटर, मोल्स ऑफ H2O इज इक्वल टू कितना आएगा? दोबारा लिखते, तो मोल्स ऑफ वाटर पे पहुंच गए थे। मोल्स ऑफ H2O कितने आ रहे थे? 6.12 दिया हुआ था, डिवाइडेड बाय उसका मास कितना था? 121 प्लस 18x। ये तो मोल्स थे SrOH ट्वाइस डॉट XH2O के। तो इसमें पानी के कितने मोल हो जाएंगे? मल्टीप्लाइड बाय x। ये मैंने क्या निकाल दिए? मोल्स ऑफ वाटर। अब मुझे चाहिए मास ऑफ वाटर। मुझे मास ऑफ वाटर क्यों चाहिए? क्योंकि यहां पर मैं, अगर तुम अपनी इक्वेशन देखो तो हमने क्या लिखी थी? SrOH ट्वाइस डॉट XH2O गिव्स SrOH ट्वाइस एनहाइड्रस प्लस XH2O, यही लिखी थी। इसका था 6.12
18 था क्या? तो यहाँ 6.85, तो वहाँ पे भी ऊपर भी करो फिर 6.85, क्योंकि मेरे को तो डाटा भूल गया है। 6.85 था, इसका कितना था? 3.12 13, तो यहाँ से कितना आ गया था? 3.72 3.72। ये क्या आया था? मास ऑफ वाटर। इधर मैंने क्या निकाली है? मोल्स ऑफ वाटर। मोल से मास में जाना हो तो किससे मल्टीप्लाई करता हूँ? मोलर मास से। तो अगर मैं यहाँ से मास ऑफ वाटर निकालना चाहूँ, मास ऑफ H2O, तो कैसे निकलेगा? 6.85 डिवाइडेड बाय 121 प्लस 18x इंटू x, ये तो मोल्स थे। अब मास निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? मोलर मास ऑफ वाटर से। 18 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया मास ऑफ वाटर। और मास ऑफ वाटर कितना आ चुका था? 3.72 इज इक्वल टू क्या रख दूं? 3.72। यहाँ से क्या निकल जाएगी? x की वैल्यू, एक इक्वेशन एक वेरिएबल। तो इतना क्वेश्चन था सोचने वाला, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। 6.85 ग्राम ये दे रखा था, इसको गर्म करने के बाद इतना SROH ट्वाइस एनहाइड्रस निकल गया, तो बचा हुआ क्या निकला होगा? वाटर। अब अगर मैं इसके मोल्स निकालना चाहूं तो इसके मोल्स कैसे निकलेंगे? गिवन मास डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास। गिवन मास था 6.85 डिवाइडेड बाय मोलर मास, कैसे निकलेगा? 121 तो दे रखा था, लेकिन इसमें और क्या थे? पानी भी थे, प्लस 18x हो जाएगा। ये आ गया इसके मोल्स। तो पानी के मोल्स कैसे निकलेंगे? अगर इसके एक मोल में पानी के x मोल्स हैं तो इस पूरे मॉलिक्यूल्स के इतने मोल्स में x से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या आ गए? पानी के मोल्स। मुझे मोल्स नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? मास। तो मोल्स को मास में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दिया? मोलर मास से। तो यहाँ से क्या आ गया? मास ऑफ वाटर। तो मास ऑफ वाटर किसके बराबर रख दूंगा? 3.72 के। निकालना कितनी वैल्यू आती है? छाती, तुम बस समझो इसको, तुम्हारे पेपर में इतना नहीं आएगा, तुम्हारा तो बहुत आसान आएगा। जो जेई का कर रहे हैं उसमें आएगा, ठीक है, उसमें आ सकता है ये। हाँ, तुम्हारे में वही आएगा। इंसुलिन का क्वेश्चन कितना लंबा था? 1000 खत्म। जेई वाला कंसेप्ट अलग है थोड़ा। निकालना इससे फटाफट x की वैल्यू है। फोन फान यूज कर लो अपना इस इक्वेशन को सॉल्व करने में। फिर इसका दूसरा तरीका बताता हूँ सॉल्व करने का। गर्भ, तुझे ये वाला स्टेप नहीं आया होगा समझ में, क्योंकि मोल्स और मास वाला चक्कर अभी पता नहीं है। निकल गया सुग्रीत? 4.5 आ रहा है। सारा तरीका समझ में आ गया कैसे किया है? 0. इतना वेरिएबल कैसे आ सकता है सब बच्चों का? तुम लोग करते क्या हो? कैलकुलेटर तुम्हें बोल दिया कि यूज कर लो, कैलकुलेटर के बाद एक का 7.40 भाई साहब, रुक जाओ। 6.85 मल्टीप्लाइड बाय 18, यह आया 123.3x। हाँ, 8 आ सकता आंसर है। $450.12 प्लस 66.96x।
56.34x। सेवन 7.989। तो ये अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर आ जाएगा? x इजिकल टू 8 के। यही आंसर आएगा। अब ये तो तुम्हारे सामने ही सॉल्व करा है। फोन यूज किया था, फोन के बाद ये हाल है। चलो गूगल से निकाली थी, गूगल लेंस। अच्छा फोटो की ये भी कर रहे हो क्या तुम लोग? देखना इसका दूसरा टेक्निक कैसे है। SrOH ट्वाइस, इक्वेशन क्या थी? SrOH ट्वाइस डॉट XH2O। इसको हीट कर रहा था, मतलब समझने के तरीके हैं, किसी बच्चे का दिमाग कैसे भी चल सकता है एग्जाम में। वो क्या दे रहा था? SrOH ट्वाइस, और इसके पानी क्या हो गए थे? अलग, XH2O अलग हो गए थे। इसका था 6.85, इसका कितना दे रखा था? 3.13। तो ये निकल गया था मेरा कितना? 3.72 ग्राम्स। ये जो भी पानी निकला है, ये निकला तो इसी से है ना, टोटल से, और तो कहीं से नहीं आया। इसको गर्म किया था तभी ये पानी आया है। तो अगर मैं परसेंट H2O कैलकुलेट कर लूं, हाँ जी, किससे? मतलब एक्सिस बैंक नहीं है वो, साथ में भी तो सीढ़ियां चढ़ती है ना जी। दे दो लोन, दे दो यार जाके। अब देखो ये पानी इसी में से निकला था। परसेंट H2O कैसे निकालूंगा? 3.72 डिवाइडेड बाय, ये निकला किस में से है? टोटल मास ऑफ कंपाउंड में से, और वो कितना था? 6.85 इंटू क्या करूंगा? 100। अगर मैं इधर पानी निकालना चाहूं, ये जो पानी निकला तो इसी कंपाउंड से है। इधर परसेंट H2O का फॉर्मूला निकाल के बताना कैसे लगेगा। इसमें कितने पानी है? एक पानी का वजन कितना होता है? 18। तो 18x डिवाइडेड बाय, इसका पूरा मास कितना है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड 121 प्लस 18x मल्टीप्लाइड बाय। तो जब ये पानी यहीं से निकला है, तो क्या मैं इन दोनों को इक्वल टू पुट कर सकता हूँ? ऑब्वियसली बात है, कर सकता हूँ। खत्म हो गया क्वेश्चन। 3 पॉइंट तूने यही किया था? हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, इसका ये दूसरा तरीका है। तो जो तरीका तुम्हें पसंद आया हो वो कर सकते हो। ये क्वेश्चन ऐसे भी किया जा सकता है, ये समझ रहे हो ना। पानी निकला यहाँ से, 3.72 पानी था, कितने में था? 6.85 इंटू 100, ठीक है। वैसे जैसे अगर इन जनरल जो सर ने बताया था वो भी याद आ सकता है। इसमें x पानी है, एक पानी का वजन कितना है? 18x डिवाइडेड बाय टोटल मोलर मास ऑफ द कंपाउंड 121 तो दे रखा था, प्लस 18x इंटू 100। 100 से 100 कट गया, खत्म। x की वैल्यू निकाल लो। ये ज़्यादा बढ़िया है, ये आसान है ना। सॉल्व करके देख ले क्या? उतना ही आएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, करके देख भी लेते हैं, क्या पता कुछ उल्टा पुल्टा हो जाए। सेम ही आएगा वैसे, ठीक है। तो सेम ही आएगा यार। x इजिकल टू क्या होगा? 8। दोनों तरीके वैलिड हैं, जो पसंद आए उससे कर लेना। तो अभी क्या पढ़ाया है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मैं तुम्हें बता दूं, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि जितने भी स्कूल के क्वेश्चन आते हैं वो अगले वालों पे आते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ये रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन पे और मल्टीपल प्रोपोर्शन पे। तो बच्चों को लगता है कि वो वाले लॉज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो सबसे खतरनाक क्वेश्चन बनेगा वो इसी से बन जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ मास से। तो नेक्स्ट क्लास में वो भी देखेंगे।